पिछले साल भी की थी कि ये इसका नाम है मदरसा कलीमिया कमालिया। अल्लाह अकबर। ये वो मदरसा है कि कलीम का माना होता है बात करने वाला। ये वो मदरसा है कि जो बच्चे को कलाम का फन भी अता करता है, उसे कमाल की मंजिल पर उसको कमाल की मंजिल पर भी पहुंचा देता है। अल्लाह अकबर। मैं अब आखिरी घड़ी बड़े हमातन गोश होकर उस अजीम मुकर्रिर जिसका नाम भी अजीम है, सुभान अल्लाह, जिसका नाम भी अजीम है, वो अपने दौर का मुकर्रिर भी है, अपने दौर का मायनाज गुफ्तार का पैकर भी है, अपने दौर का बहुत ही शानदार जानदार मुकर्रिर भी है। मैं उसी अजीम जिसका नाम मोहम्मद अजीम रजा साहब इब्ने मोहम्मद अमजद खान साहब, मैं उन्हें दावत सुखन दूंगा कि वो माइक पर तशरीफ लाए। लेकिन उनकी आमद से पहले मैं लोगों तुम्हें आशना करना चाहता हूँ कि मुकर्रिरे अजीम आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको छोटा लग रहा है, लेकिन आप देखिएगा इसका फन्ने खिताबत क्या है। यकीनन उलमा भी इसे दादे तहसीन देने से बाज नहीं आ सकते। मदरसे कलीमिया कमालिया में भेज दे, आपका बच्चा भी बाकमाल बन जाएगा। लिहाजा मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि ये वो मुकर्रिर है जिसकी शान में ये अल्फाज कहना मैं बेजा नहीं समझता। लिहाजा मुकर्रिरे अजीम आता है, जाने लुत्फे अमीम आता है, अहले महफिल को शादमा करने फिक्र फन का शमीम आता है। खुश अकीदा सामाइन, गौसो ख्वाजा और रजा के दीवानों, परवानों, मस्तानों, फरजानों, सुन्नियों, हनफियों, कादरियों, प्यारे बच्चों, अजीज साथियों, स्टेज पर जलवा फरोजुल माइग्राम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। अमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात, हम और आप मिलकर मुस्तफ़ा जाने रहमत फ़क़रे कायनात जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक की डालियाँ मोहब्बत की थालियों में सजाकर पेश करें और पढ़े और दुरूद पढ़ो इस करीने से कि रोशनी आ जाए मदीने से। सुभान अल्लाह। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका या हज़रात। किसी शायर ने क्या खूब कहा था, मांगो दुआ वसीले से खाली न जाएगी, मांगो दुआ वसीले से खाली न जाएगी, बात इनकी खुदा से कभी टाली न जाएगी। अरे इश्क़े गमे हुसैन में आंसू बहा के तो देख, इतनी खुशी मिलेगी कि संभाली न जाएगी, इतनी खुशी मिलेगी कि संभाली न जाएगी। और एक शायर कहता है, इस्लाम तुझको गोद में पाला हुसैन ने, इस्लाम तुझको गोद में पाला हुसैन ने, ठोकर लगी तुझे संभाला हुसैन ने, और इस्लाम की रगों में जो चुभता था बार बार, इस्लाम की रगों में जो चुभता था बार बार, काटा था एक यजीद, निकाला हुसैन ने। अब तवज्जो फरमाए हज़रात, कुरान पाक की जिस आयत करीमा की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया है, अल्लाह ताला फरमाता है, मौला अज़्ज़ा व जल फरमाता है, ए मेरे महबूब आप फरमा दीजिए, ए मेरे मानने वाले दीवाने परवाने मस्ताने फरजाने, मैंने तुम्हें ईमान की दौलत अता फरमाई है, कुरान अता फरमाया है, कलमा अता फरमाया है, मज़हब इस्लाम अता फरमाया है, तो मज़हब इस्लाम अता फरमाने के बदले, कलमा अता फरमाने के बदले, शरीयत अता फरमाने के बदले, तर्ज जिंदगी अता फरमाने के बदले मैं तुमसे जमीन और जायदाद की उजरत तलब नहीं करता, सोना चांदी हीरे जवाहरात की उजरत तलब नहीं करता, लालो गौहर की उजरत तलब नहीं करता, दौलत सरवर की उजरत तलब नहीं करता, मकान दुकान खेत खलियान की उजरत तलब नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ अपने अहले बैत की मोहब्बत चाहता हूँ। अरे मचल कर कह दो सुभान अल्लाह, अरे दीवाना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कह दो सुभान अल्लाह, मेरे सुभान अल्लाह, बहुत मोहब्बत चाहते। लेकिन अफसोस, ज़द अफसोस,
दुनिया की हमें फिक्र है उक़बा का नहीं ध्यान, दुनिया की हमें फिक्र है उक़बा का नहीं ध्यान। हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। है खौफ खुदा दिल में न तो गैरत ईमान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। जिस इस्लाम को बचाने के लिए मेरे हुसैन ने अपना पूरा खानदान अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया, आज उसी हुसैन के नाम पर सैकड़ों खुराफात हो रही है। लोगों को हुसैन की सवारी आ रही है, औरतों को हुसैन की सवारी आ रही है। वजू करने का तरीका नहीं मालूम, तुझ पे हुसैन की सवारी आ रही है। जितना नुकसान इन नकलीबाजों से इस्लाम को हुआ है ना, उतना वहाबियों से नहीं हुआ। खुदा की कसम हकीकत बता रहा हूँ, किसी को देखो गौसे आजम की सवारी आ रही है, किसी को देखो इमाम हुसैन की सवारी आ रही है। सारी सवारी तुम्हें पर आ रही है। सैयद साहब इज नॉट कमिंग ऑन दिस उलमा, सैयद साहब पर नहीं आ रही, इन उलमाओं पर नहीं आ रही। नेक है, नमाजी है, मुत्तकी है, परहेजगार है, नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ता, तुझ पे सवारी आ रही है। अगर सवारी आती तो मस्जिद में नमाज पढ़ाने वाले इमाम पर आती, अगर सवारी आती तो मदरसे में पढ़ाने वाले मौलवियों पर आती, अगर सवारी आती तो मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों पर आती। मेरे नबी ने फरमाया किसी को चलता फिर से जन्नती देखना है तो मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को देख ले, इन पर किसी पर नहीं आ रही। बुजुर्गों के यहाँ होती थी कव्वाली भी सुनेंगे, कव्वाली भी जायज है। ख्वाजा गरीब नवाज के यहाँ होती थी, मौलवी मना नहीं कर रहे, कव्वाली भी सुन ले। पर आका हुसैन और मुहर्रम के नाम पर जो तुम खुराफातें कर रहे हो, इन द प्राइड ऑफ इमाम हुसैन देयर इज द इम्पुडेंस। इमाम हुसैन की शान में गुस्ताखी है, गुस्ताखी है, गुस्ताखी है। अगर तुझे इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत है तो इमाम हुसैन की रोजे का नक्शा बना ले, बनाकर एक जगह रख ले, ये मोहब्बत जायज है। और सुन ले कव्वाली भी, पर किसी जब तक कव्वाली पढ़ते थे, बावजू होते थे, बाशरा होते थे, मजमीर नहीं होता था, ये ढोल ताशे नहीं होते थे, सुनने वाले भी बावजू, सुनाने वाले भी बावजू, सुनने वाले भी बाशरा, सुनाने वाले भी बाशरा। किसी फिल्म गाने पर उनका कलाम नहीं होता था, माजबिन नहीं होता था, ये ढोल ताशे नहीं होते थे। मैंने कहा गरीब नवाज ने सुनी है, मैंने कहा ताज गुट्टू की सुनी है क्या? गरीब नवाज ने टीना परवीन का मुकाबला सुना है? आई एम नॉट रॉन्ग, मेरी बात गलत नहीं है यार। शरीफ परवाज और रुखसाना के मुकाबले किस किसने सुने? 1.5 लाख के मुकाबले हो रहे हैं। टीना परवीन ने रुखसाना आर डांसिंग ऑन द स्टेज। टीना परवीन और रुखसाना स्टेज पर आके नाच रही है, भांगड़े हो रही है। तू तो कह रहा था मैं तो चिश्तिया सिलसिले से हूँ। अरे जैसा बुजुर्गों ने सुना था वैसा सुन ले। कव्वाली कुछ और थोड़ी, तो नबी की नात है, कोई आलिम मना नहीं करेगा, कोई मुफ्ती मना नहीं करेगा। ताज़िया हुजूर इमाम हुसैन की रोज़े का नक्शा बना लो, चाहे सोने का बना लो, बनाकर एक जगह रख लो और जियारत कर लो। जियारत करते वक्त मर्द हो तो औरत ना हो और औरत हो तो मर्द ना हो। Now just decide for yourself. अब जरा तुम्हें फैसला कर लो, इन मौलवियों का मत मानो। करबला में ना पकौड़ी थी, करबला में ना गोलगप्पा था, करबला में ना मिठाइयाँ थी, करबला में ना शरबत थे, करबला में ना पेप्सी थी, करबला में ना मिरिंडा था, कुछ ना था। करबला में फाके थे, करबला में प्यासे थी, करबला में लाशें थी, करबला में अगर था तो सकीना का पर्दा था। बेशक 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 बेशक, बहुत तिलावत थी, नमाजें थी, लेकिन आज अफसोस हम मस्जिद की अजान सुनकर भी मस्जिद के जानिब नहीं आते। मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मीनारे, मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मीनारे, आता ही नहीं कोई मुअज्जिन के पुकारे, आता ही नहीं कोई मुअज्जिन के पुकारे। मेहराब पे खामोश तो मिंबर पे इंसान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। अल्लाह अल्लाह, मुसलमानों करबला वो है जिसके बारे में मेरे नबी ने पेशन गोई की थी और फरमाया था इसी करबला में मेरा हुसैन शहीद होगा। करबला वो है जिसकी मिट्टी को मेरे नबी ने शीशे में अता फरमाई थी और अता करके फरमाया उम्मे सलमा,
समझ लेना मेरा नवासा शहीद हो गया, शहीद हो गया, शहीद हो गया। अजीब माहौल है यार, मौलवी सीख रहे हैं पर मौलवी की बातों पर तवज्जो ही नहीं दी जा रही। लेकिन आज का माहौल तो ये है, मौलवी जरा सख्ती से कहते वहां भी बना दी। सुन्नियत का टिकट तो ये लाया ना, शराब पीने को सुन्नियत कहते हैं, मज़ारों पे डांस करने का नाम सुन्नियत लगाया। अल्लाह अल्लाह ए लोगों, इन खुराफातों से बाज आओ, खुदा की कसम हुसैन की गुलामी नसीब नहीं होगी। अगर तुम चाहते हो कि करबला का हुसैन तुमसे राजी हो जाए तो 9 और 10 तारीख का रोजा रख लो, इस तारीख में दुआएं कबूल होती है। हजरत आदम की तौबा इसी दिन कबूल हुई, हजरत नूह की कश्ती इसी दिन किनारे लगी, हजरत यूनुस इसी दिन मछली के पेट से बाहर आए, हजरत इब्राहिम को इसी दिन आग में डाला गया। अरे ये वो मुबारक दिन है जिस दिन में जो भी दुआ मांगोगे अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी। लेकिन अफसोस, हाय अफसोस, मस्जिदों से अजानों की आवाजें आ रही है लेकिन मकान आबाद है, बाजार आबाद है, मस्जिद वीरान है। हम सिर्फ सुना करते हैं मस्जिद की अज़ानें, हम सिर्फ सुना करते हैं मस्जिद की अज़ानें, होती नहीं हमसे अदा 5 नमाज़ें, होती नहीं हमसे अदा 5 नमाज़ें। आबाद हमारे मक्का मस्जिद वीरान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। आओ मैं तुम्हें बताऊं, जिस आशूरे की रात के नाम पर तुम्हारी बेटियां सड़कों पे घूम रही थी, उस रात को हुसैन और हुसैनियों ने क्या करा था। टुडे आई एम प्रेजेंटिंग यू द डेट। आज मैं आपको तारीख पेश कर रहा हूँ, बहुत अच्छे आप सुन रहे हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। अल्लाह की कसम आज तौबा करके जाना, मेरी बात को हंसी या हल्के में मत लेना, कसम खा कर उठना। हुसैन तुम जिंदा हो, कुरान जब कह रहा है हुसैन जिंदा है, तुम यहाँ से कहेंगे आप वहाँ सुन लोगे। हुसैन आपका दामन पकड़ के वादा करते हैं, आफ्टर टुडे देयर विल बी नो हराम ऑफ द वर्ल्ड। आज के बाद दुनिया की कोई खुराफात नहीं। हुसैन बोलो इंशाअल्लाह, हाथ उठाकर बोलो यार इंशाअल्लाह। हुसैन के नाम पर दुनिया लुटा दो, हुसैन के नाम पर लंगर लुटा दो, हुसैन के नाम पर शबीर लगा दो, हुसैन के नाम पर नौजवान लड़कियों के निकाह करा दो। अरे हुसैन के नाम पर कुछ ऐसा काम करो कि करबला का हुसैन तुमसे राजी हो जाए। सुभान अल्लाह अल्लाह, आशूरे की रात है, मेरे हुसैन ने सबको खेमे में बुलाया और बुलाकर कहा ए लोगों तुम चले जाओ, मैं तुमसे राजी हूँ। ये लोग मेरा गला काट कर अपनी प्यास बुझाएंगे, ए लोगों तुम चले जाओ। सारे हुसैनियों ने कहा हुसैन जान दे देंगे लेकिन आपका साथ ना छोड़ेंगे। हमने हाथ में हाथ दिया है, खाली मजाक नहीं किया है, हमने अपनी जानों के सौदे किए। कल मैदान महशर में कुछ ना चाहिए, आपके नाना की शफाअत चाहिए। सुभान अल्लाह। मौला हुसैन ने कहा अब्बास कहाँ हो। मौला अब्बास खड़े हो गए। मौला हुसैन ने कहा अब्बास खेमे का चिराग गुल कर दो, हो सकता है रोशनी की वजह से इन्हें जाने में शर्म लगती हो, खेमे में अंधेरा तक कर दो ताकि अंधेरे में उड़कर चल जाए। अल्लाह अल्लाह, मौला अब्बास ने चिराग बुझा दिया। काफी देर के बाद हुसैन ने कहा अब्बास चिराग जलाओ। तो जितने चिराग बुझने के पहला बैठे थे उतने ही चिराग जलने के बाद बैठे। इसी तारीख में मैं तो आपको 2 तरह के हुसैनी पेश करूंगा, एक वो जो खेमे में बैठे हुए थे और एक वो जो कूफा के जामा मस्जिद में इमाम मुस्लिम के पीछे नमाज पढ़ने आए थे। 40,000 थे, 40,000 कम टू आफ्टर नमाज 40,000 आए थे। ये भी अपने आप को हुसैनी कह रहे थे। फर्क इतना था जब नमाज पढ़ने आए तो इब्ने जियाद का पेशर पड़ा और सलाम फेरने से पहला ही गायब हो गए। और फर्क इतना था जो करबला में साथ आए थे वो चिराग बुझने के बाद भी बैठे हुए। आज वादा करना, आज हुसैन का दामन पकड़ के वादा करना, हुसैन आज की बात आपके नाम पर कोई खुराफा नहीं होगी, जो भी आपकी मोहब्बत में होगा शरीयत के मुताबिक होगा। हुसैन का आखिरी पैगाम, हुसैन का सर कटा है तो सजदे में कटा है। हुसैन का आखिरी मैसेज उम्मत मुस्लिमा के नाम, मैंने सजदे में सर कटाया है, तुम्हें सजदे में सर झुकाना है। हुसैन ने कहा मैंने दोबारा चिराग जलाया, तुम गए क्यों नहीं। हुसैनियों ने कहा हुसैन चिराग 1000 मरतबा जले या 1000 मरतबा बुझे, मौला कायनात हमें एक नहीं 1000 जिंदगियां दे तो हम एक एक करके आप पे कुर्बान कर दे, हमारी जान फातिमा के बेटे से अफजल नहीं। अल्लाह अल्लाह, मौला हुसैन ने कहा जाओ यही बात है, थोड़ा आराम कर लो, कल तुम्हें अपनी गर्दनों की कुर्बानियां देनी है। बेटियां भी सुने, मेरी बहनें भी सुने, मेरे नौजवान भाई भी सुने, जो आशूरे की रात में बिना साइलेंसर की मोटरसाइकिल पर रेस बढ़ाकर पूरे शहर का चक्कर लगाते वो भी सुने। आशूरे की रात हजरत इमाम हुसैन ने ऐसे बनाई है, हजरत इमाम हुसैन ने सबको खेमे में भेज दिया। हजरत इमाम हुसैन कुरान की तिलावत करने लगे, कुरान की तिलावत कर रहे हैं। ए लोगों जरा
जरा गौर करो, आज हम मुस्लिम होने का दावा करते हैं, कुरान को कभी खोलकर नहीं देखते। कुरान ताक की जीनत बना हुआ है, उस पे गर्दो गुबार जमा हुआ है। दुनिया के खुराफात में मैसूर हुए हैं, हम लोग तिलावत से बहुत दूर हुए हैं। दुनिया की खुराफात में मैसूर हुए हैं, हम लोग तिलावत से बहुत दूर हुए हैं। घर घर नजर आते हैं रखे ताक पे कुरान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। माँ हुसैन began to recite the Quran। हजरत इमाम हुसैन कुरान की तिलावत कर रहे हैं। began to recite the Quran। थोड़ी कुरान की तिलावत करी, हल्की सी नींद आ गई। ख्वाब में आमिना के लाल आ गए, नाना मुस्तफ़ा आ गए। मेरे हुसैन ने नाना को देखा और अर्ज करने लगा, नाना जान तुम्हारे नवासे पे पानी बंद कर दिया गया। नाना जान सकीना प्यासी है, नाना जान अली असगर प्यासा है, पर मेरे नाना जान हुसैन ने सब का दामन नहीं छोड़ा। यजीदी सौदा कर रहे थे, बेत कबूल कर लो, अली असगर को पानी दे दिया जाएगा। बेत कबूल कर लो, सकीना को पानी दे दिया जाएगा। बेत कबूल कर लो, तुम्हारी गर्दनें बच जाएगी। पर मेरे नाना जान मैंने ये सौदा नहीं किया है, दुनिया की प्यास को ठोकर मार दिया है और आपके दिन को गले लगा लिया है। मुझ पर रहम करना, मुझ पर करम करना। अल्लाह अल्लाह, मुस्तफा की गोद में हुसैन का सर है। मुस्तफा फरमा रहे हुसैन यजीदी जो तेरे साथ कर रहे हैं मैं सब जानता हूँ। कल मैदान महशर में सब मेरी शफाअत से महरूम होंगे, किसी को मेरी शफाअत नहीं मिलेगी। आका के नवासे ने मुसल्ला नहीं छोड़ा, आका के नवासे ने मुसल्ला नहीं छोड़ा, सरतन से जुदा हो गया, सजदा नहीं छोड़ा। दरबार में बोली भी तो लहजे में अली के, पर ज़ैनब ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा, पर्दा नहीं छोड़ा। आखिर में मैं इस रिश्ते से आपको यही पैगाम देना चाहता हूँ कि आप भी अपने बच्चों को दुनिया मदरसा कलीमी कमालिया की जानिब से मैं आपको यही पैगाम देना चाहता हूँ कि आप भी अपने बच्चों को दुनियावी तालीम के साथ इल्म दीन की भी तालीम पर सख्ती से जोड़ दें, ताकि कल मैदान महशर में आपका बच्चा आपकी बख्शिश के बाइस बने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़ात से दुआ है कि हमें इमाम से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए और इन खुराफातों से बचाए। व आखिरु दावाहुम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मौज़ूद सामईन इकराम व स्टेज पर रौनक अफरोज़ उलमा इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम पाक में इरशाद फरमाया, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, कि ये वो किताब है जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। बेशक बेशक। कौन सी किताब? कलामुल्लाह, कि इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। मैं तमामी हज़रात से गुजारिश करूंगा कि वो खामोश होकर बैठे रहे। मैं सिर्फ मुख्तसर 5 मिनट लूंगा आपका। अल्हम्दुलिल्लाह कई तलबा ने जो नाजरा कलाम पाक पढ़ा है, तो ये जो कलाम पाक जो मुकम्मल किया है, तो ये कोई मामूली किताब नहीं है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, कि इस किताब में शक की कोई गुंजाइश ही नहीं। झूठा कहना तो दूर, गलत कहना तो दूर, बल्कि शक भी नहीं कर सकता कोई। अगर कोई आपसे इतराज कर ले कि आप दावा तो कर रहे हैं, लेकिन आपके पास क्या दलील है कि इस किताब में शक की कोई बात नहीं है। अगर कोई कहे, कोई नॉन मुस्लिम, कि आप कह रहे हैं शक की बात नहीं, लेकिन सबूत क्या है आपके पास, तो आप उनसे सिर्फ इतना कहना कि दुनिया की कोई किताब हमें लाके दिखा दो कि जिसके शुरू पेज पे लिखने वाले ने ये लिख दिया हो, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह। सुभान। सिर्फ कलामुल्लाह में अल्लाह तबारक व तआला ने वो किताब जो अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की,
और शुरू ही आप जब पढ़ेंगे अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कि इंसान तू अब जो कुछ इसमें पढ़ने वाला है वो सब हर्फ ब हर्फ जो भी बातें इसमें कही गई है ये सब तस्दीक शुदा है, इसमें शक की तुझे कोई गुंजाइश नहीं। और आप खुद मुआयना करें, दुनिया भर में अरबों किताबें लिखी गई, लाइब्रेरियां भरी पड़ी है, लेकिन आज तक किसी इंसान में ये मजाल नहीं, ये हिम्मत नहीं कि उसने अपनी किताब का ये चैलेंज दे दिया हो दुनिया को कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। तो अल्हम्दुलिल्लाह कलामुल्लाह एक सच्ची पक्की किताब है, आसमानी किताब है। और मैं बहुत बहुत मुबारकबाद दूँ उन तमाम तलबा व तालिबात को जिन लोगों ने कलामुल्लाह नाजरा पढ़ा, उनके वालिदैन को मुबारकबाद, तमाम असातिज़ा इकराम को मुबारकबाद। और हमें जो एक जिम्मेदारी दी गई थी, हमने कोशिश की कि जिन तलबा ने बयान किए, नातख्वानी की, कि उनको कुछ हम नंबर दे सकें। तो मैं तमाम तलबा से और तालिबात से और उनके वालिदैन से ये कहना चाहूँगा कि जिसको अगर फर्स्ट प्राइज़ मिले या सेकंड या थर्ड या जो उसके बाद हो, तो जिनको फर्स्ट प्राइज़ मिले वो हरगिज़ ये ना सोचे कि हम ज़िंदगी भर के लिए फ़र्स्ट हो गए, ऐसा नहीं है। या जिनको नहीं मिले वो भी हरगिज़ इस गुमान में न रहे कि हमें कभी प्राइज़ नहीं मिल सकता है। हमारा बेस ये था कि जिसकी जो मेहनत हमें नज़र आई फिल वक्त, हमने उस हिसाब से उसे नंबर दिए। और तलबा तालिबात हमेशा ये जहन में रखे कि आज आपको अगर इनाम ना मिला है तो आप, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि आप इस लायक नहीं है, बल्कि आप जब मेहनत करेंगे आपको इससे बड़ा इनाम मिलेगा इंशाअल्लाह। तो अपना दिल मुतमईन रखे और ये हमेशा जहन में रखे कि जिनको इनाम मिला है वो हमेशा ये याद रखे कि हमें हमेशा मेहनत करना है, इसलिए कि मेहनत आपकी अगर बाकी रहेगी तो आपकी पोजीशन बाकी रहेगी, अगर मेहनत बाकी नहीं रहेगी तो आपकी पोजीशन कभी बाकी नहीं रहेगी। तो मैं तमाम असातिज़ा इकराम को मुबारकबाद दूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारे प्यारे बयान बच्चों ने किए और वाकई में असातिज़ा इकराम ने काफ़ी मेहनत की होगी, इनके पीछे मवाद तैयार किया गया होगा, मौजू इख्तियार किए गए होंगे। तो बहुत उम्दा नात ख्वानी की गई, बहुत उम्दा बयान किए गए। तो मेरी तरफ से जिन लोगों ने इस चीज़ को मुनाकिद किया, महफिल सजाई, ताउन किया, सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। दिल खुसूस जो मदरसा कलीमिया कमालिया है, अराकीन उनकी जो टीम है, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद कि उन्होंने इतने प्यारे प्यारे फूल सजाए और हम लोगों को, उन लोगों ने बेहतरीन नात ख्वानी और बयानात सुनाए। रौनक अफरोज़ उलमा इकराम, हुफ़ाज़ इकराम, अइम्मा इकराम और तमाम हाज़रीन जश्न नशरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल अज़ीज़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह, सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुल्लाह जल्ल जलालुहु व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। मोहतरम व मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, माशाअल्लाह इस नूरानी महफिल में आप तमामी हजरात ने नूरानी और इरफानी बयानात को सुना, बच्चों की मीठी आवाज़ में नाते नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को गुनगुनाते हुए सुना, अल्लाह की हम्द गुनगुनाते हुए सुना। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इस महफिल के इख्तिताम पर यानी बच्चों के बयानात और उनकी नातें, उनकी तमाम तैयारियों को सुनने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी हुई कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस नूरानी महफिल में शिरकत का मुझे मौका मयस्सर फरमाया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिस तरीके से आप लोग सुन रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि धार वालों का ऐसा मिजाज होना चाहिए। एक बार फिर से सलाम करता हूँ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।
हकीकत मोहब्बत के साथ एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैका या रसूल वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। आप लोग मेरे साथ पढ़े सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या नबी अल्लाह। कि जीने की तरफ देख न मरने की तरफ देख, जीने की तरफ देख न मरने की तरफ देख, कि जब चोट लगे दिल को मदीने की तरफ देख। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तुम अपनी महफिलों को मुझ पर दुरूद पाक पढ़ करके सजाया करो। सुभान अल्लाह। तुम्हारा ये दुरूद पाक तुम्हारे लिए कल क़यामत के दिन निजात का जरिया बनेगा। पढ़िए दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मौलाना सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे इस्लामी भाइयों, मुझसे करीब दो फैसल हजरात आपके सामने बेहतरीन तासुरात पेश करके गए। जरूरत नहीं थी, लेकिन एक रस्म के मुताबिक कुछ अल्फाज में भी कहना चाहूँगा अपनी टूटी ज़बान में। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह। आज दुनिया के अंदर हर कोई शख्स ये सोचता है कि सारी दुनिया के अंदर मैं बेहतर हूँ। अगर किसी डॉक्टर से पूछा जाए तो वो कहेगा कि मैं बेहतर हूँ क्योंकि मैंने डॉक्टर की डिग्री हासिल करी। इंजीनियर से पूछा जाए तो वो कहेगा कि मैंने इतनी पढ़ाई करी, इतनी मेहनत करी अपने फन के अंदर, तो मैं बेहतर हुआ। किसी वकील से, एडवोकेट से पूछा जाए तो वो कहेगा कि मैं बेहतर। किसी वजीर आजम से पूछा जाए तो वो कहेगा मैं पूरे मुल्क का बादशाह हूँ, मैं बेहतर हूँ। तो आइए हम अपने प्यारे हबीब अल्लाह के प्यारे रसूल से पूछते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए अल्लाह के महबूब, आप बताइए कि बेहतर इंसान कौन है। तो प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह, तुम में बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। सुभान अल्लाह। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतर कुरान सीखने और सिखाने वाले को कहा है। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मदरसा कलीमी कमालिया का ये सालाना जलसा जो हर साल आपके सामने पेश किया जाता है, इस गुलशन को हर साल यहाँ के मुआविनीन, असातिज़ा इकराम सींचते हैं, इसकी देखभाल करते हैं। फिर हर साल आपके सामने एक गुलदस्ता तैयार किया जाता है और उस गुलदस्ते के अंदर नन्ही कलियां, हसीन फूल जो आपके सामने अपनी खुशबू बिखेरते हैं और आप हजरात उन खुशबू से महसूस होते हैं। प्यारे इस्लामी भाइयों, ये प्रोग्राम आपके सामने पेश हुआ, लेकिन हम यहाँ से क्या तासुरात लेकर जाते हैं। बच्चों ने आपके सामने तकरीर पेश की, मुकालमा पेश की, अच्छी अच्छी बातें बताई, लेकिन सुबह जब हम मस्जिदों के अंदर देखते हैं तो हाल ये होता है कि जो हजरात रोजाना नमाज के लिए आते थे, तो जब प्रोग्राम पेश होता है तो यह हाल हो जाता है कि मस्जिद के अंदर 2-3 लोग रह जाते हैं।
भाई आप नमाज पढ़ने क्यों नहीं आए, तो इनके पास बहाना रहता है कि कल प्रोग्राम के अंदर हम लेट हो गए थे, इसकी वजह से नमाज नहीं पढ़ पाए। तो यहाँ पर उलमा इकराम ने और प्रोग्राम के अंदर ये बातें पेश की जाती है कि आपको सुबह उठ कर नमाज नहीं पढ़ना, बल्कि यहाँ तो ये दर्स दिया जाता है कि आप नमाज की पाबंदी करिए, लेकिन इसका उल्टा नजर आता है। तो प्यारे इस्लामी भाई, यहाँ से ये दर्स लेकर जाए कि हम कल से अपनी जिंदगी को चेंज करेंगे। बच्चे के मुकालमे से, उनकी तकरीर से हम नमाज के पाबंद बन जाएंगे, अपने वालिदैन के फरमाबरदार बन जाएंगे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कुरान की तिलावत करो, अगर तुम कुरान की तिलावत करोगे तो कुरान आपसे मोहब्बत फरमाएगा। सुभान अल्लाह। और ऐसे मोहब्बत फरमाएगा कि कुरान परवरदिगार आलम की बारगाह में अर्ज करेगा, सूरे मुल्क परवरदिगार आलम की बारगाह में अर्ज करेगी, ए अल्लाह अज़्ज़ वजल, मेरे पढ़ने वाले को जन्नत में दाखिला अता फरमा दे। सुभान अल्लाह। तो